नमस्कार, मैं हूं बाउला सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान लाइव। आज मैं गोला तहसील परिसर में हूं और एक व्यक्ति हैं चंद जी। हमारा शुभ नाम सत्यनारायण चंद है और क्या है आपका मैटर है? मामला एक सार्वजनिक रास्ते का है। हमारे गांव में एक सार्वजनिक रास्ता है जो चकमार के नाम से अंकित है, जिस पर एक संजय सिंह पुत्र बाबूराम द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उस पर बेदखली का आदेश 2/5/2022 को हो चुका, लेकिन पुनः उसको अभी तक खाली नहीं करवाया गया। आदेश का पालन नहीं हुआ। इस संबंध में कुछ 1 महीना पहले मैंने एक मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने ऑनलाइन दरखास्त डाला था उस रास्ते के संबंध में, और एक बंजर जमीन के संबंध में मैंने दो दरखास्त डाला था एक ही पोर्टल पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे। दोनों पे गलत रिपोर्ट लगा दिया गया। रास्ते पर रिपोर्ट लगाया गया कि बेदखली का आदेश नहीं, जिक्र नहीं किया गया आख्या में, और उस रास्ते का फोटो न लगा करके किसी दूसरे इंटरलॉकिंग का फोटो लगा दिया गया। उसके बाद बंजर जमीन पर बोला गया कि वो खट्टी कास्ट से आता है, उसको 67 की कार्रवाई नहीं हो सकती है, 67 क के तहत उसको मिल सकता है। तो हमने कानगो साहब से बात करने की कोशिश किया तो कानगो साहब कहे कि ऐसा है कि तुम्हें क्या मतलब, हम कुछ भी रिपोर्ट लगाएं, आग बबूला हो गए, आप बद्दी बद्दी गालियां देने लगे। जिसकी शिकायत मैंने जो है कि तहसीलदार महोदय से किया कि सर पूछने पर, गलत रिपोर्ट लगाने के पर पूछने पर और कानगो महोदय आग बबूला होकर के बद्दी बद्दी गालियां दे रहे हैं। तो तहसीलदार महोदय मुझे जेल में बंद कराने की धमकी देते हुए भगा दिए और कहे कि ठीक है उस पर जांच कराएंगे। आज तक कोई जांच नहीं हुआ। क्या एसडीएम साहब से मुलाकात हुई? एसडीएम साहब के सामने तहसीलदार साहब ने इस तरह का शब्द मुझे प्रयोग किया। कौन जो वर्तमान में जो एसडीएम इनके सामने हुआ कि कौन से? उन्हें वर्तमान में जो एसडीएम साहब हैं उनके सामने हुआ, और तहसीलदार महोदय सत्येंद्र कुमार मौर्य हैं, उन्होंने इस तरह का शब्द मुझे बोला और कहा कानगो है अपने हिसाब से जो चाहेगा वो रिपोर्ट लगाएगा। तो मैंने फिर से पुनः जो है कि मुख्यमंत्री को और राजस्व सचिव होते हैं लखनऊ में, उनको दिया, कमिश्नर साहब को दिया, अपर आयुक्त को दिया, डीएम साहब को रजिस्ट्री किया था और ऑनलाइन भी किया था, जिसमें हमने उसमें ये दर्शाया था कि उच्च अधिकारी से इसकी जाँच करवाई जाए। जब दरखास्त आया तो पुनः उसी लेखपाल कानगो से करवाया गया। कानगो लेखपाल मौके पर पहुंच करके रिपोर्ट नहीं लगाए और यहीं पर बैठे बैठे तहसील में रिपोर्ट लगा दिए, और मुझे संतोषजनक कोई तो वो हमको आदेश नहीं दिया गया, जिससे गांव की जनता या हम बहुत परेशान हैं। और 6 साल आज हो गया, एक सार्वजनिक रास्ते का मसला है और तहसीलदार महोदय कहते हैं कि ये तो तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तो सर मुझे एक बात आप बता दीजिए कि अगर रास्ता तो वो वो चलने नहीं जाएंगे, रास्ता जो गांव के नागरिक होंगे उन्हीं को लाभ होगा। तो अगर मान लीजिए जब हमें बीमारी हुआ है तो डॉक्टर के पास हम ही जाएंगे ना। तो हमने कहा तो ये अभी तक नहीं किए और उच्च अधिकारी से टीम गठित करके न करवा करके उसी लेखपाल से करवा रहे हैं, कानगो से करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार एकदम फैलाया जा रहा है। क्या एसडीएम से क्या मांग कर रहे हैं आप? एसडीएम साहब से मांग यही कर रहे हैं कि एसडीएम साहब अपने संज्ञान में लेते हुए इस मामले एसडीएम साहब अपने संज्ञान में लेते हुए कि इसका निस्तारण करें। और जिला अधिकारी को मैंने इस बात की अवगत कराई कि इस मतलब की दरखास्त मैंने डाला था और उच्च अधिकारी से टीम गठित करके न जांच करवा करके आप पुनः इसी तहसील में बैठे बैठे कानगो लेखपाल अपना, यानी आपकी मांग है कि उच्च अधिकारियों से जांच कराई जाए? हमारी मांग है उच्च अधिकारियों से इस पर जांच कराई जाए। इस पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है और आज 6 साल हो गया। मैंने 1 साल 1.5 साल पहले जो है कि अपर आयुक्त तो आए थे, उनके सामने मेरी टिप्पणी इस बात पर हुई थी और ब्रिजमोहन शुक्ला तहसीलदार थे, उन्होंने कहा कि हम अगले नियत तिथि पर कर देंगे। और उन्होंने कहा कि भाई कायमी का जो आदेश बेदखली का हो चुका है उस पर कायमी चल रहा है। तो कायमी का जो है कि 6 महीना का अवधि होता है, लेकिन 3 साल हो गया अभी तक खाली नहीं हुआ। तो 3 साल हो गया अभी तक खाली नहीं हुआ, तो आप फिर उच्च अधिकारी जैसे डीएम हो गए जी, फिर आपका कोर्ट हो गया, तो क्या उसमें आपने अपील किया था? हाँ, अपील किया था कोर्ट में। वहां से आपको निस्तारण मिला? निस्तारण कुछ नहीं मिला। नियत तिथि अगले आप जो है कि अभी तक दौड़ रहे हैं, आपको जैसे कि जो है कि सत्यनारायण चंद जी कह रहे हैं कि अभी जो है कि हमको निस्तारण नहीं मिला है,
मैं काफी थक चुका हूँ, काफी मैं परेशान हूँ, तब मैं मीडिया का सहारा। यह बयान आप अपने मन से दे रहे हैं? हम आप अपने मन से दे रहे हैं, और जो है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और हर उच्च अधिकारी या मुख्यमंत्री का कोई दरखास्त आता है उस पर मतलब आख्या लगाने के लिए, जांच करने के लिए, तो ये लोग लिख करके आसान तरीके से भेज देते हैं कि अगले नियत तिथि पर हम कर देंगे, और नियत अगले 2 महीने का हो जाता है। अगले नीति तिथि पर हम कर दें, लेकिन कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन निस्तारण नहीं बनता है और न हो पाता है। बने रहिए बाबूलाल सक्सेना के साथ। नमस्कार, दैनिक हिंदुस्तान।